1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बारे में सोचते ही क्या आता है जहन में? शायद एक ड्रॉ मैच। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। ये 22 दिन की लड़ाई एक ऐसा मोड़ थी जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। कागज पर भले ही से गतिरोध कहा गया हो, लेकिन जमीन पर और दोनों देशों की सोच में इस जंग ने सब कुछ बदल दिया था। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इसकी जड़ें मुझे लगता है 1962 की चीन से हार में छिपी हैं, है ना? हाँ, उस हार के बाद भारत का मनोबल वो थोड़ा टूटा हुआ था। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान के हौसले आसमान पर थे। उनके पास अमेरिका से मिले नए नवेले M48 पैटर्न टैंक थे और वो F-104 स्टार फाइटर जेट्स भी। हाँ, सुपरसोनिक जेट्स। तो पाकिस्तानी लीडरशिप को लगा कि भारत कमजोर है और यही सुनहरा मौका है। मतलब इससे पहले कि भारत फिर से मजबूत हो, हमला कर दो। बिल्कुल, यही उनकी सोच थी। तो इसी भरोसे के दम पर उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला, ऑपरेशन जिब्राल्टर। मतलब हजारों सैनिक सादे कपड़ों में कश्मीर में घुसेंगे और वहां बगावत भड़का देंगे। प्लान तो बड़ा फिल्मी था। और ये प्लान बुरी तरह पिट गया। उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि कश्मीरी लोगों ने हीरो की तरह देखेंगे, कि वो उनका स्वागत करेंगे। हाँ, कि वो मुक्तिदाता हैं। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अच्छा। वहां के चरवाहों और गांव वालों ने ही घुसपैठियों की खबर भारतीय सेना को दे दी। ओ, तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही फेल हो गया है एक तरह से। हाँ, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। लेकिन भारत का अगला कदम वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। 6 सितंबर की सुबह, हाँ, भारतीय सेना ने कश्मीर को छोड़कर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार किया और लाहौर की तरफ बढ़ गई। ये पाकिस्तान के लिए एक पूरा शौक था। इस एक चाल ने पूरी बाजी पलट दी। लड़ाई का सारा फोकस कश्मीर से हटकर पंजाब पर आ गया। और यहीं पे हुई वो मशहूर लड़ाई जिसे असल उत्तर की लड़ाई कहते हैं, जो आज भी मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाई जाती है। हाँ, स्रोतों में एक कमाल का जिक्र है, पैटर्न नगर, पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान। ये नाम ही अपने आप में कहानी है। ऐसा क्या हुआ था वहां? ये भारतीय सेना की रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। देखिए, पाकिस्तानी पैटर्न टैंक बहुत भारी और ताकतवर थे। तो भारतीय सेना ने क्या किया, उन्होंने गन्ने के खेतों में नहरों का पानी छोड़ दिया। अच्छा, जमीन को दलदली बना दिया। बिल्कुल। और वो भारी भरकम टैंक कीचड़ में बुरी तरह फंस गए। उसके बाद तो वो हमारे हल्के, ज्यादा फुर्तीले टैंकों के लिए आसान निशाना बन गया। वाह, मतलब तकनीक पर रणनीति की जबरदस्त जीत। एक क्लासिक केस। तो इस हार का असर क्या हुआ? मतलब जंग के बाद पाकिस्तान के लिए क्या बदला? पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार थी। राष्ट्रपति अयूब खान की कुर्सी हिल गई और उनका जो विकास का दशक चल रहा था वो वहीं खत्म हो गया। और शायद इसका सबसे बड़ा अनसोचा नतीजा पूर्वी पाकिस्तान पर पड़ा, है ना? हाँ, जो बाद में बांग्लादेश बना। स्रोतों के मुताबिक उन्हें लगा कि जंग के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें पूरी तरह अकेला और असुरक्षित छोड़ दिया है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक गहरा घाव था। उन्हें लगा कि उनकी पहचान और सुरक्षा का सौदा किया जा रहा है। तो यहीं से 1971 की आजादी की लड़ाई की नींव पड़ी। हाँ, आप कह सकती हैं कि उसके बीज यहीं बोए गए थे। और भारत के लिए 1962 की हार के बाद ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। सेना का आत्मविश्वास लौटा। बिल्कुल। और यहीं से भारत ने अपनी सेना को मॉडर्न बनाने और सोवियत संघ के करीब जाने का फैसला किया, जिसका सीधा फायदा हमें 1971 की जंग में मिला। सही। लेकिन जंग खत्म हुई ताशकंद समझौते से, जहां दोनों देश वापस अपनी पुरानी जगहों पर लौट गए। इसका मतलब भारत को बड़ी मुश्किल से जीता हुआ वो रणनीतिक खाजीपीर दर्रा भी वापस देना पड़ा। हाँ, और यहीं पर एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस 1965 की जंग को हम अक्सर ड्रॉ या बेनतीजा कहते हैं, क्या उसने अनजाने में आने वाले दशकों के लिए दक्षिण एशिया में टकराव का पूरा नक्शा तैयार नहीं कर दिया? क्योंकि कश्मीर का असल मुद्दा तो वो तो वहीं का वहीं रह गया। बिल्कुल। और ये शांति एक लंबे हिंसक टकराव में सिर्फ एक कॉमा जैसी लगती है, फुल स्टॉप नहीं।